परेशान हो उठते। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं खुद को आईने में देखकर हैरान रह गया। मैं खुद को आईने में देखकर हैरान रह गया। ये चेहरा कुछ और था किसी जमाने में। तो ये सच है कि उम्र के साथ चेहरे में, हाव भाव में, एक्सप्रेशंस में, हर चीज में फर्क आता है और ये कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को आसानी से दिखाई पड़ता है। तो उम्र बढ़ने के साथ ये बदलाव आना तो आम बात है। लेकिन होता क्या है कि आपसे थोड़ी सी उम्र का छोटा व्यक्ति अगर आपसे अंकल जी कह देता है तो आप क्रोध में भर उठते हैं। आपको लगता है अपने आप को बहुत छोटा समझता है और आप क्रोध में होकर कहते हैं, तुझे मैं अंकल लगता हूँ, तूने मुझे अंकल कहा कैसे। और ये परेशानी महिलाओं में और भी ज्यादा होती है क्योंकि उनसे छोटी लड़की चाहे वो बराबर की भी हो, अगर उन्हें आंटी जी कह दे या कई बार थोड़ी बड़ी उम्र की महिला हो तो माता जी कह देते हैं। दुकान पर जाइए, दुकानदार कहेगा माता जी आपको क्या चाहिए, आप क्रोध में भर उठती हैं, तुझे मैं माता जी लगती हूँ, तूने मुझे माता जी कहा कैसे। ऐसा ही कुछ मेरे एक परिचित के साथ हुआ। एक मेरे परिचित लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था तो नेचुरली यूथ था, तो उसने देखा कि एक महिला अपने सामान के साथ उसकी सीट पर बैठी है। तो उसने जाने अनजाने कहा, आंटी जी ये सीट मेरी है, सीट खाली कर दीजिए। वो स्त्री गुस्से में तमतमा उठी और बोली, तूने आंटी कहा, तूने मुझे आंटी कहा कैसे। और उसको इतनी खरी खोटी सुनाई कि अब तो मैं तेरा सामान ना हटाने की, अब मैं ना छोड़ने की तेरे लिए सीट, तूने मुझे आंटी कहा कैसे। तो लड़का सॉरी बोलने लगा, बोला सॉरी आंटी। अब उसके मुंह से फिर से आंटी निकल गया। फिर तो बस देखने लायक तमाशा हुआ और उसको आखिर तक सीट नहीं मिली। तो ऐसा आपके साथ भी अक्सर होता होगा कि कभी कभी आप, चाहे वो 35 साल के हों, 40 के हों, 50 के हों या 60-65 के हों, कि आपसे थोड़ी सी उम्र का व्यक्ति आपको बूढ़ा कह दे, आपको अंकल जी कह दे, आंटी जी कह दे, आपको बुरा लगता है, बहुत क्रोध आता है। होता क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक बड़ेपन की, बुढ़ापे की एक खराब छवि बनी हुई है। बुढ़ापा तो एक नियत है, हर किसी को आना है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि मुझे बुढ़ापा आए। वास्तव में बुढ़ापा व्यक्ति की जीवन का सबसे खराब दौर माना जाता है। बहुत से लोग मानते हैं बुरा आपा यानी कि बुरा वक्त। जब बुरा वक्त आता है, जब बुढ़ापा आता है, तब बुरा वक्त आ जाता है। बुरे वक्त को, बुढ़ापे को लोग बीमारियों से जोड़ते हैं, कमजोरी से जोड़ते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे शरीर की क्षमता कम होने लगती है। बहुत से लोगों को हड्डियों की बीमारी हो जाती है, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, किसी की सेहत खराब हो जाती है, लंग्स खराब हो जाते हैं। बहुत सारी उम्र के साथ जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, कुछ भ्रांतियां होती हैं कि बुढ़ापे में तो ऐसा होगा ही। तो उसको जोड़कर इंसान कभी भी उस दौर में पहुंचना नहीं चाहता, जबकि वास्तव में हम सभी धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते हैं और बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको उम्र से बड़े ना लगे या आप चुस्त दुरुस्त रहे, आपको बीमारियां ना हो, तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले सुबह प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि आपको कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज जरूर करनी है। हाथ पांव घुमाने हैं, कंधे घुमाने हैं, गर्दन घुमानी है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट आप करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहेगी, आपको उठने बैठने में हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, आपको खाने पीने में ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड नहीं खाना है। हाँ, आजकल बहुत से लोग फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, उस समय तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन समय के साथ आपका वजन बढ़ा देते हैं। आपको वजन पर अपने नियंत्रण रखना है। इसके अलावा आपको अपने वेट की बहुत ज़्यादा निगरानी रखनी है कि आपका वेट बढ़े नहीं। 1-2 किलो ऊपर नीचे होने में कोई बात नहीं होती, लेकिन आपका इकट्ठा वेट आपका एक साल में 5 किलो बढ़ गया, अगले साल फिर 5 किलो बढ़ गया, तो क्या होता है कुछ समय के बाद आप ऐसे थुलथुल हो जाते हैं,
आपको चलना भी मुश्किल होता है, बैठना भी मुश्किल होता है, बैठते हैं ढंग से बैठते हैं और ज़मीन पर बैठ जाते हैं मान लो तो उठ नहीं पाते हैं। तो आपको वजन पर नियंत्रण रखना है, आपको अपना बिहेवियर सॉफ्ट रखना है, सबसे हंसकर बोलना है, दिल को खुश रखना है। इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा ही नहीं और आप स्वस्थ रहेंगे। आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी में बुढ़ापे को वरदान मानते हैं। जो 70 वर्ष की उम्र पार कर लेते हैं उसको ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के दिए हुए वर्ष जीवन उन्होंने पूरा कर लिया है। उसके बाद का जीवन उन्हें एक्स्ट्रा इयर्स मिले हैं और उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं कि वो 70 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का और इन छोटी छोटी चीज़ों से चिढ़ना नहीं है। आपको अगर कोई कहता है तो आप चुपचाप सुन लीजिए, सोच लीजिए मन में कि वो अपने आप को छोटा समझ रहा है, कोई बात नहीं, मैं जितनी उम्र का हूँ या उतनी उम्र की हूँ, महिला है या पुरुष, लेकिन आपको अपने ऊपर काबू रखना है। कोई गलत बोलता है बोलने दीजिए, झगड़ा मत कीजिए, इस चीज को एक इशू ना बनाएं, अपने आप को खुश रखें और खुश जीवन जिए।